हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग झारखंड के जनजातीय विद्रोह के भाग 2 को देखेंगे। पहले वीडियो में कुछ विद्रोह हम लोग किए थे और कुछ विद्रोह बच गया था, उसको हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हम लोग तिलका मांझी तिलका विद्रोह से हम लोग शुरू करेंगे। तिलका के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या कारण था इनके विद्रोह करने का और क्यों ये विद्रोह किए। फ्रेंड्स, हम लोग तिलका विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं कि तिलका विद्रोह क्यों हुआ और किस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। ठीक है, तो 18वीं सदी के प्रारंभ में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में। और ये किस क्षेत्र से हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या कहा जाता था? सावतार। सावतार, सावतार इन्हें कहा जाता था इस क्षेत्र में। तो राजमहल के क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ और संथाल जनजाति गुरिल्ला युद्ध करने में ये कुशल थे। संथाल जनजाति गुरिल्ला युद्ध करने में ये निपुण थे। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड क्या थे कि क्लीवलैंड ने 47 पहाड़िया सरदारों को अपने समर्थन में ले लिया और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने लगे। उन्हें कई सुविधाएं भी मिलने लगी। इन सभी पहाड़िया सरदारों का प्रमुख था जोराह नामक व्यक्ति था। इन सब के बाद तिलका मांझी, जिनका बचपन का नाम था, जिनका नाम था जबरा पहाड़िया, जो एक संथाल आदिवासी थे, उसने क्या किया कि क्लीवलैंड की नीति को बांटने वाला बताया और अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से सभी पहाड़िया आदिवासियों के लिए एक समान अधिकार मांगने की मांग की। अधिकार ना मिलने के बाद संथाल समुदाय ने तिलका मांझी के नेतृत्व में 1784-85 में ये हुआ, यानी वनचरी जोर, उस समय भागलपुर के वनचरी जोर कहा जाता था, से विद्रोह की शुरुआत कर दी और तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया। उनके तीर से मार करके हत्या कर दी। क्लीवलैंड की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासक ने आयरकुट को भेजा, जिसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और वर्ष 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में क्या किया कि तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद पेड़ पर फांसी दे दी। ठीक है, जिससे इनकी फांसी दे दी गई 1785 में तिलका मांझी को। और ये तिलका मांझी जो थे फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करके शहीद होने वाले पहला आदिवासी क्रांतिकारी थे। पहला आदिवासी क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो इस तरह तिलका विद्रोह हुआ। आयरकुट ने को भेजा गया और फिर इनको 1785 में इनकी फांसी दे दी गई। और एक चीज़ और तिलका विद्रोह से रिलेटेड है फ्रेंड, कि जो ये लोग क्या करते थे, जो समाचार एक दूसरे क्रांतिकारी के बीच में समाचार पहुंचाने का जो काम होता था, वो होता था साल के, वो क्या होता था, वो साल के पत्तों से करते थे। मतलब साल के पत्तों से ये आदान प्रदान करते थे। किसी को अगर कुछ समाचार पहुंचाना है तो साल के पत्ते से एक दूसरे को दे करके करते थे। साल यानी सखुआ झारखंड में बहुतायत में पाया भी जाता है। तो ये था। और जिस चौक पे इनका, भागलपुर के जिस चौक पे इनका फांसी दी गई बरगद के पेड़ पे,
उस स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है अभी। और ये पहला स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद होने वाले तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले पहला स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में कुछ फैक्ट और है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तिलका मांझी के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो सब पता हो गया हमें कि क्या क्या इनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग देखते हैं, अब है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह था झारखंड की विशेष स्थान है झारखंड में कोल विद्रोह का, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह को इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह भी मानते हैं। कोल विद्रोह को, यह विद्रोह व्यापक विद्रोह था और पलामू, सिंहभूम और मानभूम के आदिवासियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर चलाया गया था। केवल हजारीबाग ऐसा क्षेत्र था जहां यह विद्रोह से अछूता रहा। इस क्षेत्र मतलब ये हजारीबाग में कोल विद्रोह नहीं हुआ था। कोल विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों का विद्रोह था, जिसमें हो जनजातियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कोल विद्रोह का हम लोग कारण देख लेते हैं थोड़ा सा कि कोल विद्रोह आखिर हुआ क्यों था। तो कोल विद्रोह के कई कारण थे, उसमें से पहला था जमीन संबंधी कारण। अंग्रेजी शासन द्वारा मनमाने भू राजस्व वसूले जाने के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। किसान भू राजस्व न दे पाने की स्थिति में उन्हें अपना जमीन बेचना पड़ा था, इसलिए वे अपनी ज़मीन से वंचित हो गए और विद्रोह कर दिए। दूसरा था जमींदारों का अत्याचार। जमींदारों ने भू राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों को दे दिया था अंग्रेजों ने, और जमींदार अपने मनमाने तरीके से भू राजस्व वसूल करते थे, और अगर भू राजस्व नहीं वसूल पाए तो ज़मीन को नीलाम कर देते थे। और इन्हीं सब से तंग आकर के मुंडाओं ने क्या किया कि जतरा भगत और सिंह राय मानकी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सिंह राय मानकी, सिंह राय मानकी के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ कर दिया। और मुंडा जनजाति का साथ हो, चेरो और खरवार जनजाति ने दिया। यह विद्रोह 1831 में प्रारंभ हुआ और 32 में अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। विल्किंसन के द्वारा, विल्किंसन एक्ट भी लाया गया। अगला विद्रोह जो है वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह हुआ था, ये बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के दो बेटे थे। कौन कौन से? रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह। इन दोनों के मध्य सत्ता के लिए काफ़ी संघर्ष हुआ और अंत में रघुनाथ सिंह को राजा बना दिया गया। रघुनाथ सिंह के भी दो बेटे हुए, एक था गंगा गोविंद और दूसरा था माधव सिंह। इन दोनों के बीच में भी सत्ता के लिए लड़ाई हुए। अंत में लक्ष्मण सिंह के बेटे गंगा नारायण के समर्थन से गंगा गोविंद राजा बन जाता है। भूमिज विद्रोह के शुरुआत वर्ष में 1832 में गंगा नारायण के हाथों माधव सिंह की मृत्यु के साथ ही शुरू होता है। इस कारण इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इस विद्रोह में गंगा नारायण ने लड़ाका कोल की मदद लेने की कोशिश की, मगर कोलों ने मदद के बदले यह शर्त रखी कि पहले वे कोलों के दुश्मन खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह को पराजित करे। परंतु दुर्भाग्य से वर्ष 1833 में ठाकुर चेतन सिंह के सैनिक के हाथों गंगा नारायण की मृत्यु हो गई और यह विद्रोह वहीं समाप्त हो गया। तो ये था भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपसी घर की लड़ाई थी और सत्ता के लिए था लड़ाई। तो ये 32-33 में लड़ी गई लड़ाई थी और इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अगला जो विद्रोह था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, संथाल विद्रोह। और ये संथाल विद्रोह बहुत व्यापक तरीके से हुआ। ये हुआ था 1855 ईस्वी में साहिबगंज के बढ़ैत क्षेत्र से। ये सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव, फूलो, झानो
मतलब फूलो झानो उनकी बहनें थी और ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये भाई थे, के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू हुआ। हजारीबाग क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी कर रहे थे। इस विद्रोह का मुख्य बात यह थी कि इस विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फूलो झानो नामक महिला भी भाग लिए क्योंकि वे उनकी बहनें थीं। सभी विशेषता के कारण कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का पहला जन क्रांति कहा है, संथाल विद्रोह को। इसके आरंभ और दमन कैसे हुआ? तो आरंभ हुआ साहूकार दरोगा महेश लाल की मदद से चोरी के आरोप में संथालों को जेल भिजवा दिया गया था, जहां जेल में विजय मांझी की मृत्यु हो गई थी। किसने? महेश लाल ने अंग्रेजों को मदद किया और चोरी के आरोप में विजय मांझी को जेल भिजवा दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में संथालों ने क्या किया, एक सभा का निर्माण किया जिसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हो गया। 1856 में अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। किसने किया? अलेक्जेंडर ने। अंग्रेजों ने वर्ष 1855 में सिद्धू को और 1856 में कान्हू को फांसी दे दिया। चांद और भैरव को गोली मार दी। तो इस तरह फिर संथाल विद्रोह का समाप्त हो गया। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये मुंडा विद्रोह है। मुंडा विद्रोह यानी मुंडा उलगुलान भी कह सकते हैं। मुंडा विद्रोह का आरंभ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के ओली हाथों में हुआ। ये 15 नवंबर के दिन ही इसीलिए ये इन्हें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं ये। और इन्हीं के जयंती पे झारखंड का स्थापना दिवस को रखा गया और झारखंड का 15 नवंबर के दिन ही झारखंड का स्थापना हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिरसा मुंडा, उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी मुंडा था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था और बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। बिरसा मुंडा को जयपाल नाग ने शिक्षा प्रदान किया था और जिसके बाद आनंद पांडे ने उन्हें धार्मिक शिक्षा प्रदान की। बिरसा मुंडा ने 2 नए धर्म सिंह बोंगा और बिरसायत धर्म की स्थापना की। मुंडा विद्रोह में वर्ष 1899 में आरंभ हुआ और 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु रांची जेल में हो गई, रांची में हो गई थी। इस विद्रोह का जो दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो फॉरबेस था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह था झारखंड में जनजातीय विद्रोह। कुछ विद्रोह और थे, हम लोग अगले क्लास में करेंगे और बिरसा मुंडा के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उससे आते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।